गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एरिया ऑफ एरोप्लेन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन, देखो क्या गिवन है। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर पेपर एज शो इन द फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो ये आपका इस टाइप्स का डायग्राम है, अगर आप बुक में ओपन करके देख सकते हो। उसमें देखो कितने पार्ट्स अलग अलग कर दिए हमने, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट टू एरिया ऑफ एरोप्लेन आप नहीं निकाल सकते, बट हम इसको अलग अलग करके एरिया निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम एरिया ऑफ पार्ट 1, यानी सबसे पहले आपको ये देखो किसका शेप का नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल शेप का नज़र आ रहा है ना आपको, एक ट्रायंगुलर शेप। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 इजकल टू साइड ए इजकल टू 5 सेंटीमीटर, साइड बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर एंड साइड सी इजकल टू 1 सेंटीमीटर। और अगर आपने हीरोन्स फार्मूला कर रखा है तो आप आसानी से एरिया निकाल सकते हो। आपने अगर नहीं किया है तो आप मेरी पूरा पिछली वाली वीडियो को देख के समझ सकते हो कैसे निकाला जाता है, बट मैं यहाँ पे अब आपको निकाल के दिखा रहे। देखो एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, साइड ए साइड बी साइड सी अपॉन 2, सबको ऐड करने पे आपका क्या आ गया 11/2। अब 11/2, अब इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला का सूत्र है, यानी फार्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज 11/2, ए इजकल टू 5, बी इजकल टू 5 एंड सी इजकल टू 1। तो देखो 11/2 माइनस ए 5, 11/2 माइनस बी 5, 11/2 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया आपका। अब 11/2 माइनस 5 था, तो देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया, तो 2 5 जो 10, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2। तो 11/2, इस 11 में से 10 गया 1/2, 11 में से 10 गया 1/2, 11 में से 2 गया 9/2। अब देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी। तो देखो यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी 1/2, तो 1/2 प्लस मल्टीप्लाई 1/2 इसकल टू क्या हो गया 1/4। अंडर रूट में क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 9, 11 9 जा 99। अब देखो इसको अलग कर लो, 3 इंटू 3, 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3, तो ये 3 बाहर आ गया। इसको बाहर निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा आपका 3/4 अंडर रूट 11। अब अंडर रूट 11 की पॉइंट में जो वैल्यू होती है आपकी 3.32 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब अंडर रूट 11 की वैल्यू क्या है 3.32। अगर आपको आता है तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी देख सकते हो। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो इस टाइप से आप ले 11, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है, 2 बच गया, 00, ये +3 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिजिट रखूँगा उसी से मल्टीप्लाई, तो 3 ले लिया, यहाँ पॉइंट लगा दो 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। तो देखो 3.3 आया, सेम एज इट इज़ आगे आप इसे सॉल्व करोगे तो 3.32 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 3.32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9.96 अपॉन में 4, इसको 4 से डिवाइड करने पे आपका आ गया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स आप इसको 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब आपका एरिया निकल गया कौन से वाले पार्ट्स का, फर्स्ट वाले का एरिया निकल गया। अब हम इसके अदर पार्ट्स का एरिया निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो 6.5, ब्रेथ इसको 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब दूसरा, एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड एरिया ऑफ पार्ट 5 दोनों सेम है, शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। तो एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड पार्ट 5 यानी दोनों का ही एरिया सेम आएगा। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा आपका 6 मान लो और हाइट आपका 1.5 मान लो। आप इंटरचेंज करके भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 6 इंटू 1.5, 2 से कट गया 3, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 1.5, तो ये आ गया आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5 का क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद आपका एरिया ऑफ पार्ट थर्ड कौन सा पार्ट है, ये नीचे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है जो आपको निकालने में आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम का शेप है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड और हाइट भी कहते हैं। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 2 + 1 और हाइट √3/2 आएगा। बट ये मैंने शॉर्टकट में बताया है, आप इसको निकाल सकते। देखो निकालने के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 1 1। जब तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है h = √3/2। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये ले लिया √3/2 और मल्टीप्लाई 1, यानी इससे 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, इसीलिए हो गया √3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 हो गया, 2 + 1 3, ये √3, तो 3 और 2 2 जा 4 और √3 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होता है 1.73। तो 3 × 1.73/4। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में तो आपका आंसर क्या आएगा 5.19/4। 4 से जब 5.19 को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप देखो हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट का भी एरिया निकाल लिया, सेकंड पार्ट का भी एरिया निकाल लिया, थर्ड पार्ट का भी एरिया निकल गया, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का भी एरिया निकल गया। अब जब सारे पार्ट्स का एरिया निकल गया तो अब एरोप्लेन के इन सभी पार्ट्स से मिलके बनाए तो हम टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया निकालने के लिए अब देखो टोटल एरिया ऑफ एन एरोप्लेन का टोटल एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ पार्ट 1 यानी फर्स्ट पार्ट जो एरोप्लेन का है, सेकंड पार्ट जो एरोप्लेन का है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ पार्ट 1 2.5, ये देखो 2.5 था हमारा। फिर एरिया ऑफ पार्ट सेकंड का हमारा क्या आया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर थर्ड का क्या आया था 1.29 और फोर्थ और फिफ्थ का आपका आया था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे ही एरिया हमने लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ का एरिया सेम था इसलिए मैंने सेम लिखा। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 9 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आप 9 आएगा। देखो 0.5 + 0.5 1, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 4.5 + 4.5 9, 9 + 9 18, 18 + 1.9 तो 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स इसलिए लिखते हैं कि जितने भी इस टाइप्स के एरिया आते हैं जिसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता रहता है तो हम अप्रॉक्स लगा देते हैं। इस तरीके से एरिया ऑफ एन एरोप्लेन इक्वल टू 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ये एरिया निकल गया एरोप्लेन का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इससे लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है। और इससे पहले भी आप क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ सकते हैं और हीरोन्स फार्मूला या जो भी आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।